मेरा नाम यांगचेन है। मैं एक पीली वर्दी वाला डिलीवरी बॉय हूँ। शायद आपको यकीन न हो कि मुझ जैसे डिलीवरी बॉय को अरे अरे अरे, लूट लिया गया। हाँ हाँ, अहे भाइयों, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास अभी भी एक ऑर्डर है मालातांग का जो डिलीवर करना है। अगर आपको बुरा न लगे तो। एक मालातांग से मुझे टालना चाहते हो? जल्दी से पैसे निकालो, वरना। रुको, पैसे एच आप लोग पेटीएम से ट्रांसफर करेंगे या फोन पे से? दफा हो जा। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। भागना चाहता है? इसे मारो। वाह आहा हाय, भागो। क्या तुम भाग पाओगे? गलती हो गई भाई, मारो मत। हम हे मास्टर गुओ, काम हो गया। खुद मुझसे मेरी औरत छीनने की हिम्मत की, अपनी औकात भूल गया। हाँ बिल्कुल, मास्टर गुओ दिहाओ ग्रुप से है। क्या हुआ? गायब हो गया। जादुई गोली, सबसे अच्छी जादुई गोली। सबसे अच्छी क्या? यह तो साफ है कि तुम ही हो। बर्बाद हुई गोलियों का कचरा। लाओ जून, बकवास मत करो। जल्दी से मुझे बूहा सुन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो। बूहा सुन भी कबार बेचेगा। अरे मालिक, क्या यही वह है जिसके बारे में आपने कहा था? वह जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद कर सकता है, नियति का व्यक्ति। मुझे मार मार कर मतिभ्रम हो गया है। कॉस्प्ले बनी गर्ल थीम पार्क। अरे यार, आखिरकार कोई नया आया है। जल्दी जल्दी ग्रुप में आओ और मेरी मदद करो। क्या आया? इतनी कम उम्र में झूठ बोल रहे हो। सावधान, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। यह कहाँ से आ गया पागल? मैं तुम्हें अनुभव करवाता हूँ। छोटा धोखेबाज क्या होता है? आ रहा है। टूटू, तुमने उसे क्यों भगा दिया? मेरा काम अभी तक नहीं हुआ था। अरे मैं भूल गई। शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। क्या अभी अभी जो हुआ वो? मेरा फोन और एक अजीब सी गोली। तुम्हें टूटू ने दिया है, बदले में जादुई गोली दी है। मुझे एक कट दिलाने में मदद करना याद रखना। यह सपना नहीं है। हे भगवान, सच में जादुई गोली है। सच में देवता है। आपका ऑर्डर जल्द ही समय सीमा पार कर जाएगा। आय, गड़बड़ हो गई। समय सीमा पार होने वाली है। अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मैं किसी भी ग्राहक को अपने हाथों भूखा नहीं मरने दूंगा। रास्ता दो। पिताजी, आप हिम्मत रखिए। डॉक्टर वो बस पहुंचने ही वाले हैं। थत, इतनी बदकिस्मती। एक बीमार आदमी मिल गया। अभी अभी अजीब तरह से एक देवता से मिला। एक गोली भी मिली। क्या इसका मतलब है? छोड़ो अब, जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास दवाएं है। बहुत अच्छा डॉक्टर वू, आप आखिरकार। हम आप डॉक्टर वू नहीं हैं। आपने मेरे पिताजी को क्या खिलाया? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे। तुम कैसी इंसान हो, सही गलत का फर्क नहीं समझती। आउच। पिताजी। अरे बाप रे, पिताजी, यह तो सचमुच जादुई गोली थी। पिताजी, आप सच में जाग गए? अरे मुझे अब ऐसा लग रहा है पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। मुझे बचाने वाला कहाँ है? मैं उसे अच्छे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहाँ है वह? अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग गया, वरना मेरा ऑर्डर लेट हो जाता। वह टूटू सच में एक परी थी। यह डिस्काउंट तो दिलवाना ही पड़ेगा।
यह तो सचमुच सोना है। इसे पिघलाकर शादी की अंगूठी बनवाऊंगा। यूयू तो खुशी से रो पड़ेगी। ए कोई समस्या नहीं है चेयरमैन साहब, आपका शरीर अब 18 साल के लड़के जैसा हो गया है। एक जादुई गोली से ही चेयरमैन साहब का शरीर सारी बीमारियों से मुक्त हो गया। यह तो मानो साक्षात भगवान ही है। पिताजी के बाल भी वापस आ गए हैं। इस दवा का असर मेरे बचपन में खाई हुई हाइट बढ़ाने वाली कैल्शियम की गोलियों से भी ज्यादा तेज है। जल्दी करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जमीन खोदकर भी उसे ढूंढ निकालो। जी सर। पिताजी, जैसे ही आपको दौरा पड़ा, वह आदमी तुरंत आ गया और उसके पास चाकू भी था। हो सकता है वह हमारे प्रतिद्वंद्वी का जासूस हो। नमस्ते। आपके खाने के लिए 5 स्टार रेटिंग देना न भूलें। अरे, पिछली बार वाली परी ने मुझे वीडियो कॉल किया है। तुम कमाल हो, एक ही बार में तुमने मेरा काम करवा दिया। हे, परी दीदी, क्या आपका कोई और आदेश है? आपका धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें ग्रुप में जोड़ रही हूँ। अरे, दीदी का पंखों वाला वस्त्र तुम्हें दिया, धन्यवाद। मेरी मदद करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियां खरीदने में। तुम्हें फिर से ग्रुप में जोड़ रही हूँ ताकि तुम लिफाफे लूट सको। याद रखना, अपनी इंसानियत का खुलासा मत करना। आज का दिन बहुत जादुई रहा। मुझे जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। यूयू, तुम्हारा चेहरा कितना लाल है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आए। क्या तुम ठीक नहीं हो? हाँ, मेरे पेट में दर्द है। क्या तुम मेरे लिए दवा की एक डिब्बी खरीद सकते हो? आए, ठीक है। नहीं, यह सही नहीं है। यूयू का वह भाव अभी वह कितना मिलता जुलता था। तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड के सामने तुमने यह कैसे किया? मास्टर गो, यह सब आपकी गलती है। शाओएब, मैंने तुम्हें शादी करने के लिए 10 लाख रुपए का दहेज जमा करने के लिए दिन रात डिलीवरी की और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ कुछ महीने बर्बाद करना। यह अच्छा है कि मैंने तुमसे मानसिक क्षतिपूर्ति नहीं मांगी। तुम जैसे एक बदबूदार डिलीवरी बॉय पत्नी से शादी करना चाहते हो। यह तो ऐसा है जैसे मेंढक चांद को छूना चाहता हो। यांग चेन को पीटा नहीं गया था। वह अभी भी इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? गो छांग भाई, लेकिन दिहाओ ग्रुप का डिपार्टमेंट मैनेजर, तुम बदबूदार भिखारी, जल्दी दफा हो जाओ। दिहाओ ग्रुप बहुत बड़ी चीज है क्या? मिल गया। यही है वो। अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? ओह, क्या इसने डिलीवरी चुराई है? तुम्हें पकड़ने घर तक आ गए। हाँ, ये मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? क्या अब डिलीवरी करना भी गैरकानूनी हो गया है? रिपोर्ट, आदमी मिल गया है। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। यही है पिताजी, इसी ने डॉक्टर वो होने का ढोंग किया था। आपको दवा दी थी। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। वो तो असली जादुई गोली थी। युवा आदमी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताने दो। हे भगवान, मुझे मत छोड़ो। यह बूढ़ा आदमी कहीं ये भिखारी गिरोह का जासूस तो नहीं? दरअसल मैं दरअसल वो चीज कहा है। मैंने कहा रच दी थी। दरअसल अरे मिल गया। दरअसल मैं दिहाओ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यह कंपनी वाकई बहुत सुप्रशिक्षित है। नई वस्तु का पता चला, हीरे की पॉकेट घड़ी। पद, चेयरमैन का निजी सहायक। सालाना वेतन 50 लाख। लाभ, चेयरमैन की बेटी का व्हाट्सएप नंबर। हे युवा, क्या कहते हो? क्या मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी है? यह नौकरी, अरे बाप रे, यह तो मेरे डिस्काउंट वाले डिलीवरी से भी ज्यादा फायदेमंद है। यह तो नाटक है।
मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या चाल चल रहे हो। ओए लड़के, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरे जूते साफ कर दो तो भी देर नहीं हुई है। चेयरमैन, मुझे आने में देर हो गई। आप फिर से शरारत कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है? सुयुन, बाकी का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है चेयरमैन। चेयरमैन की खास गाड़ी आ गई है। हाँ, चेयरमैन, आप जाइए। मैं कल समय पर रिपोर्ट करूंगा। हा, तो कल मिलते हैं। हा। अरे, इतने हाई प्रोफाइल होने के बाद भी इतना लो प्रोफाइल रहने की क्या जरूरत है? मिस सुयुन, आप कह रही है कि वह अभी अभी चेयरमैन से व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उन्हें विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कैसे संभव है? यह चेयरमैन का व्यक्तिगत निर्णय है। गोचांग को कोई आपत्ति है? जब मैं अभी आ रहा था तो मुझे लगा कि गोचांग कुछ कह रहे थे। जूते पॉलिश करना? अरे, यह उन्होंने कहा कि मेरे जूते गंदे हैं और वह मेरे जूते पॉलिश करना चाहते हैं। हम जल्दी से पॉलिश करो। मुझे अभी भी जरूरी काम निपटाने हैं। समय बर्बाद मत करो। हा। अरे, गो चैंग बहुत विनम्र है। अगली बार। धिक्कार है। भाई, मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। असिस्टेंट अच्छा है। असिस्टेंट का पद छोटा है लेकिन काम आसान है। स्पेशल असिस्टेंट? यह कोई साधारण असिस्टेंट नहीं है। तुम्हारा पद कई डिपार्टमेंट मैनेजरों से भी ऊपर है, वरना अभी वह आदमी तुम्हारे जूते क्यों साफ करता? तुम्हारा काम है यह सारी जानकारी कंप्यूटर में डालना। कुछ समझ ना आए तो कभी भी मुझसे पूछ लेना। और ठीक है दीदी। यही वह यंग डॉक्टर है जिसने पापा को बचाया था। कैसा डॉक्टर? मुझे लगता है यह तो बस तुक्का लग गया। पापा भी बूढ़े हो गए हैं और उनकी अक्ल मारी गई है। ऐसे आदमी को कंपनी में कैसे रख सकते हैं? यह क्या? ग्रुप में एक और नया सदस्य आ गया है। जल्दी से रेड पैकेट भेजो। हा और भेजो। रेड पैकेट +1। हे। रेड पैकेट +2। रेड पैकेट +10,086। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे देखने दो, आज मैं क्या बढ़िया चीज हथिया सकता हूँ। पूरा दिन काम करके आखिरकार खत्म हुआ। श्याओ यू को 3 लाख रुपए का दहेज मिला। मैं उसके बदले चुकाऊंगा। थोड़ा सम्मान दिखाओ। चलो पेंट्री में बात करते हैं। कुत्ते और कुतिया की जोड़ी, तुम्हें मेरे पैसे वापस करने चाहिए। क्या फोफो बेबी बैंक ट्रांसफर करेगा? किस तरह का ट्रांसफर? तुम खुद चापलूस बनना चाहते हो। श्याओ यू पर पैसे खर्च करना, यह वापस क्यों मिलना चाहिए? चुप रहो, मुझसे मजाक कर रहा है। उससे क्या फायदा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? वह एक अनोखी चीज है, अत्यंत गोपनीय जानकारी। अगर तुम कल तक डिजिटल संस्करण नहीं दे पाए तो मरने के लिए तैयार रहो। ओह गरीब आदमी, तुम भी मेरे साथ लड़की के लिए लड़ना चाहते हो? हा। क्या करे? पदभार संभालने का पहला दिन। आहा। हाँ, मिल गया। काम पर जाओ। हाँ मालिक। यह दक्षता, अगर मैं उन्हें कचरा उठाने भेजूं, तो क्या 1 साल में ही कंपनी लिस्ट नहीं हो जाएगी?
डॉक्टर वो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे एक गुमनाम शिकायत मिली है। यांग चेन ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। खास तौर पर जांच करने आया हूं। सुयुन, यही है वो कर्मचारी जिसे तुमने लाया है। काम में लापरवाही और गंभीर गलती की है। मैंने अध्यक्ष को पहले ही बता दिया है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कौन लापरवाह है? कौन गलती कर रहा है? अंकल, आप मेरे बारे में तो नहीं कह रहे? अभी भी बहाने बना रहा है? सच में, जब तक ताबूत नहीं दिखता तब तक आंसू नहीं आते। यांग चेन, तुम गए काम से। यांगचेन, तुम हाँ गए काम हाँ से। हाँ हाँ। वो सारे दस्तावेज तो श्रेडर में चले गए थे। तुम्हें बैकअप कहाँ से मिला? कोई बैकअप नहीं था, लेकिन मैंने श्रेडर के टुकड़ों को जोड़ दिया। एक रात काफी थी। मैंने ऑफिस एरिया का निगरानी डेटा भी रिकवर कर लिया। तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत यही हैं। भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि निगरानी का सब कुछ ठीक कर दिया है? बकवास, मुझे बदनाम मत करो। मैनेजर वो, चलिए हम अध्यक्ष से मिलने चलते हैं। आए। मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं, नीचे छोटे बच्चे हैं। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज कर दें। बस इस बार मुझे माफ कर दें। कृपया मुझे सीईओ से निकलवाइए मत। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। आज से आप मुझे अपना पोता समझो। जब बुलाओगे आ जाऊंगा। मेरा इतना बड़ा पोता नहीं है। अगर समझदार हो तो दिहाओ ग्रुप से निकल जाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सुयुन, चलो हम चलते हैं। मास्टर गुओ, अब क्या करें? मैंने दिहाओं में इतने साल काम किया है। मेरे भी कुछ संपर्क हैं। हम तो मैं व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूँ। बचाओ, मुझे छोड़ दो। तुम एक सनकी हो। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चिल्लाओ, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। किसने कहा कोई उसे बचाने नहीं आएगा? मेरी लड़की को छूने की हिम्मत कैसे हुई? लीनान, यह तुमने खुद बुलाया है। यांग चेन, तुम्हारा यहाँ आना बहुत खतरनाक है। अगर मैं यहाँ हूँ तो खतरा किसी और के लिए है। यांग चेन, तुम इतने अच्छे फाइटर हो। हे, मेरी मदद करो। हम आग लग गई है, जल्दी बुझाओ। यांग चेन और चेन लीनान जलकर मर तो नहीं जाएंगे। यह तो गैर कानूनी है। हम चिंता मत करो, मरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें सबक जरूर मिलेगा। ऐसे कमीने पूंजीपतियों को सबक सिखाना ही चाहिए। हुआ फुगुई आपको दोस्त बनाने का अनुरोध भेज रहा है। हाँ हाँ हाँ। बच्चे, इस ग्रुप में निजी संपर्क बनाना बहुत बड़ी गलती है। आप कौन हैं? मैं स्वर्ग का पहला कीमियागर हूँ। जिनको बाई, मैं आपकी शिकायत करूंगा। नहीं 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 मालिक, मैं आपको यह 18 के 99.9% शुद्ध सोने का सिक्का देता हूँ। शिकायत मत करो। मैं एक कीमियागर हूँ। क्या मुझे तुम्हारे इस बेकार सिक्के की जरूरत है? महान स्वर्ग के पहले कीमियागर, तो आपको सामग्री की कमी जरूर होगी। ऐना, यह छोटा आपकी सेवा करने को तैयार है। यह जो तुम्हारा है, स्वर्ग में यह एक दुर्लभ सामग्री है। तुम इतनी सारी कैसे ले आए? लेकिन इनकी आकृतियां इतनी अजीब क्यों हैं? एक इंसान के आकार का भी है। मेरी पत्नियों, अलविदा। तुम किसे अपनी पत्नी कह रहे हो? पत्नी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। तुम किसे अपनी पत्नी कह रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहा है। लगभग गड़बड़ हो गई थी। अच्छा हुआ मैंने तुरंत दिमाग लगाया। खाना खा लो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पिताजी को सुयुन मिल गई है। तुम तुरंत निकलो। इस नालायक बेटी को पकड़कर शादी के लिए वापस लाओ। हाँ जोंग, मुझे दस्तावेज मिल गए हैं।
मैं तुरंत आपको भेज रही हूँ। पिताजी, आप चांग्यांग जैसी छोटी जगह में अपनी पहचान छिपाकर काफी आराम से रह रही हो। मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। मेरे 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 पास बॉयफ्रेंड है। हम तो उसे कुछ पैसे दे दो और उसे तुमसे दूर जाने के लिए कहो। हर कोई आपकी तरह पैसे का लालची नहीं होता। वह मुझे पसंद करता है, सुपरिवार की बड़ी बेटी होने के नाते नहीं। अरे मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। कुछ दिनों बाद एक चैरिटी नीलामी है, तुम उसे ले आना। मैं उसकी जांच करूंगा। अगर वह सच में अच्छा इंसान है तो मैं तुम्हारे दादाजी को मनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। सुजोंग, मालिक का आदेश है कि हम बड़ी बेटी को जिंगबेई वापस लाए। आप ऐसे कैसे? हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजना है। चांगयांग चैरिटी नीलामी में आपका स्वागत है। आप दोनों अंदर आएं। प्रिय, क्या तुम्हें जेब पसंद है? ठीक है, आज मैं मुख्य रूप से दान करने आया हूँ। चेहरा पहचान लो, वही आदमी है। मैं उसे आज यहीं गिरा दूंगा। मालिक सु, आप निश्चिंत रहें। मैं झाओ एर उसे वापस नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। क्या प्रदर्शन? क्या? 100 मील के दायरे में सबसे खूबसूरत शीजी ने एक नया संदेश भेजा है। मुझे अभी एक नया जादुई उपकरण मिला है, यह बहुत उपयोगी है। वाट? जल्दी करो, मुझे अपने इंसानों की सबसे अच्छी पीने वाली चीज दो। सबसे शक्तिशाली चीज से बदलो। तुम्हें, इस लालची लड़की को, मैं कुछ नहीं कह सकता। रुको, मैं तुम्हें तुरंत भेज रहा हूँ। ओ, तुम क्या कर रहे हो? हाल ही में एक स्कैन टू विन गतिविधि चल रही है। मैं देखता हूँ कि क्या मुझे एक और बोतल मिल सकती है। तुम सच में मितव्ययी हो। 100 मील के दायरे में सबसे खूबसूरत शीजी ने आपको एक लाल लिफाफा भेजा है। अरे छोटे भाई, तुम भी नीलामी में आए हो? ऐना, मेरे पास यहाँ एक अच्छा पत्थर है, क्या तुम भी इसे देखना चाहोगे? हम? क्या मतलब? बात ऐसी है, कुछ बड़े खनिज पत्थर बहुत महंगे होते हैं। एक व्यक्ति उन्हें अकेले नहीं खरीद सकता, तो वे दूसरों के साथ मिलकर खरीदते हैं। काटने के बाद जो पैसा कमाया जाता है उसे निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, यह मैडम जानकार लगती है। खैर, मैं आप दोनों को पहले देखने के लिए ले चलता हूँ। यह रहा, छोटे भाई, आप इसकी बाहरी परत को छू सकते हैं। अच्छे माल की गारंटी है। अरे, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो मैं किसी और के साथ मिलकर इसे नहीं खरीदता। यह लड़का फंस गया। हम? ओह मेरे भगवान, तुमने पत्थर कैसे तोड़ दिया? कुछ गड़बड़ है। इस आदमी ने मुझे फंसाया है। यह पत्थर साफ तौर पर खराब है। जैसे ही मैंने इसे छुआ, यह टूट गया। बकवास बंद करो। नियमों के अनुसार तुम्हें 8 करोड़ का पूरा मुआवजा देना होगा, एक पैसा भी कम नहीं। तुम पहले रुको। अगर पैसे नहीं आए तो दिखावा मत करो। तुम्हें यह 8 करोड़ चुकाना होगा, भले ही तुम्हें अपनी किडनी बेचनी पड़े। 100 मील के दायरे में सबसे खूबसूरत शीजी ने एक संदेश भेजा। पत्थर को सोना बनाने वाली उंगली छुए गए खनिजों के गुणों को बदलता है, लेकिन जीव नहीं बना सकता। तुम कहते हो कि इस पत्थर की कीमत 8 करोड़ है। तुम्हें यहाँ की चालें पता होनी चाहिए, भले ही अंदर की चीजें बेकार हो। अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हें 8 करोड़ का मुआवजा देना होगा। जुए के लिए इसे एक पत्थर होना चाहिए। अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो कम से कम एक असली कच्चा पत्थर तो लाओ। तुम कहते हो कि यह मेरा असली कच्चा पत्थर नहीं है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? यांग चेन, इस पत्थर की बनावट और चमक नकली नहीं लग रही है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? हम देख लो, कौन किससे डरता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह गरीब लड़का सच में पहचान पाएगा। यह तो बस प्लास्टिक का ढेर है। किस भले आदमी का कच्चा पत्थर जलता है और प्लास्टिक जैसी बदबू भी आती है? क्या यह कैसे हो सकता है? यह तो बहुत गलत है। यह एक चैरिटी नीलामी है। ऐसा करने से क्या तुम्हें स्वर्ग से सजा मिलने का डर नहीं है? जरूर, उन्होंने सोचा कि यह एक युवा है तो उसे धोखा दे सकते हैं। दुर्भाग्य से दूसरे व्यक्ति को असली चीज की पहचान है। मैं तो बस अमीर लोगों से थोड़ा और पैसा इकट्ठा करना चाहता था।
ताकि जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद कर सको। तुम धोखेबाज व्यापारी बड़े दयालु हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि प्लास्टिक का यह ढेर असली है। यह 8 करोड़ रुपए मैं तुम्हारी तरफ से दान करता हूं। आए क्या? इस सोने के ढेर की कीमत 8 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मैं यह सब दान कर रहा हूं। नहीं, मेरे स्टॉल पर कच्चे पत्थर कहा गए। मैं उन्हें बेचकर पैसे कमाने की उम्मीद कर रहा था। कौन से कच्चे पत्थर? क्या यह सब सोना नहीं है जो मैं दान कर रहा हूं? कर्मचारी, आओ और इनकी गिनती करो। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। यह मेरी संपत्ति है। यहाँ तुम्हारे कोई कच्चे पत्थर नहीं है, केवल यांग गोंगजी द्वारा चैरिटी फाउंडेशन को दान किया गया सोना। अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो हमें तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। वाह, तुमने जादू कब सीखा? अभी अभी सीखा है। पता नहीं यह किसका बेटा है। कितना उदार है। हजारों सोने के सिक्के लुटा दिए सिर्फ गरीब लोगों की मदद के लिए। यह सज्जन सचमुच एक महान परोपकारी है। लगता है मेरी बेटी की पसंद अच्छी है। यांग चेन से निपटना आसान नहीं है। चोरी करने गया था लेकिन अपना ही नुकसान कर बैठा। उल्टा उसने मुझसे ठग लिया मेरे कच्चे पत्थर। बेकार चीज। लगता है सुपरिवार के उस बूढ़े पर दबाव डालना पड़ेगा। सू साहब, मालिक का आदेश है कि मैडम को जिंगबेई वापस लाया जाए। मेरी बेटी को मुश्किल से कोई पसंद आया है। एक पिता के रूप में मुझे उसकी खुशी के लिए लड़ना होगा। आखिरकार बाहर आ गया। रोजाना के कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है। मैंने एक बॉडी रिफाइनिंग पिल बनाई है। यह इतनी बुनियादी चीज है कि उन बड़े देवताओं को यह पसंद नहीं आएगी। याद रखना, इसे छीन लेना। यह तुम्हारी मदद करने का इनाम है। मैड बॉडी रिफाइनिंग पिल। सुयुन, थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। मेरे शिष्य द्वारा बनाई गई बॉडी रिफाइनिंग पिल। जिसे भी यह पसंद आए वह इसे छीन ले। नहीं, लाओ जून, स्वर्ग का पहला कीमियागर बस इतना ही। हाँ हाँ। इस दुनिया में जहाँ कोई अमरता का अभ्यास नहीं करता, यह चीज पाकर क्या मैं लड़ाई में अजय नहीं हो जाऊंगा? क्या बड़े देवता बॉडी रिफाइनिंग पिल को पसंद नहीं करते, फिर भी इसे छीन रहे हैं? अरे नहीं मास्टर, सुन, आप भी यह चीज छीनना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे इसे छीनें, तो इसे भेजो मत। हूँ लाओ जून, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या योजना बना रहे हो। मुझे पता है कि तुम और दूसरे देवता निजी तौर पर संपर्क में हैं। मुझे भी शामिल करो। मैं तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग पिल दे दूंगा। क्या? मैं इस दिव्य अमृत का स्वाद चखना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास अब कैल्शियम मिल्क का पर्याप्त स्टॉक है। तो मुझे देखने दो कि बॉडी रिफाइनिंग पिल का क्या प्रभाव है। शरीर शक्ति से भर गया है। बदमाश, मैंने तुम्हें सुयुन को वापस लाने के लिए कहा था। तुम अकेले क्यों वापस आए? पिताजी, सुयुन का वर्तमान प्रेमी बहुत उत्कृष्ट है। सुयुन भी उसे बहुत पसंद करती है। एक बड़े के रूप में हमें छोटों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। सुपरिवार की समृद्धि के लिए एक लड़की की खुशी का बलिदान क्या मायने रखता है? मास्टर छेन पहले ही कह चुके हैं, अगर हम सुयुन को नहीं सौंपते तो हमारा सुपरिवार खत्म हो जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं खुद लोगों को उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजूंगा। तुम कौन हो? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बगल वाले लड़के को कुछ हो तो घर वापस आ जाओ। दादाजी। मैडम, कृपया, अगर हो सके तो हम जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हेलो, कौन है? मैं सुयुन का पिता हूँ। सुयुन के पिता? आपको कुछ काम था? मालिक सुयुन को घर ले आए हैं। उन्हें शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैडम, थोड़ा तो खा लीजिए। क्या? क्या हुआ? यांग चेन। सुयुन। सुयुन कहाँ है? मुझे सुयुन से मिलना है। सुपरिवार की बड़ी बेटी से तुम जब चाहो तब मिल सकते हो क्या? तुम इसके लायक नहीं हो। इसे मार डालो। क्या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पत्थर पर मारा हो? मारने की भी ताकत नहीं है और सूट पहनकर गुंडे होने का नाटक कर रहे हैं। क्या? बॉडी रिफाइनिंग पिल कमाल की है। सब एक साथ आओ। बस इतनी ही ताकत है। जाकर कोई ऑफिस का काम ढूंढ लो। धिक्कार है, यह तुमने मुझे मजबूर किया है।
राक्षस, राक्षस। सू युन, सुपरिवार की बेटी होने के नाते शादी करना उसकी किस्मत है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल न दो। कैसी किस्मत? मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, आसमान के नहीं। जो वह नहीं करना चाहती, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। वरना तुम एक गरीब लड़के हो जिसके पास न पैसा है न ताकत, बस बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या तुम अभी भी कुलीन परिवारों से लड़ना चाहते हो? मालिक को परेशान मत करो। अगर बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई तो चेन परिवार सुपरिवार को नहीं छोड़ेगा। चुप रहो। चेन परिवार का चेन लीनान। हाँ, वही अमीर मास्टर चेन। उससे दुश्मनी करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, सुपरिवार के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उससे दुश्मनी करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, सुपरिवार के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। हम्फ, क्या वह इसके लायक है? सुना है मास्टर चेन को कुछ दिन पहले बहुत नुकसान हुआ था। उसे अभी तक हमलावर नहीं मिला है। क्या तुम अकेले ही? हा हा हा, यह कैसी जादूगरी है? भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। मत करो। तो तुम कह रहे हो कि तुम सच में मास्टर चेन से नहीं डरते? बेशक। अरे, मैंने सुयुन को पहले ही चेन परिवार को दे दिया है। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं सुयुन को वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो भविष्य में तुम मेरे सुपरिवार के सम्मानित अतिथि होगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सुयुन से सारे संबंध तोड़ दो। ठीक है, यह तुमने कहा है। महाबली, अपनी सवारी थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। क्या हमें सच में इस नौसिखिए पर भरोसा करना चाहिए? अगर चेन परिवार नाराज हो गया तो? वह जो भी करेगा उसका सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसमें सच में काबिलियत है तो उसे अपनी तरफ खींचने में कोई बुराई नहीं है। अगर वह बेकार निकला तो शायद वापस भी नहीं आ पाएगा। मुझे छोड़ो, तुम एक विकृत इंसान हो। हा हा हा, तुम आखिरकार मेरे हाथ लगी गई। यांग चेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब दाल चावल पक ही गए हैं तो तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। अपनी औकात से बाहर की बात है। यहां मेरे सभी कार्य कानूनी है। अगर वह यहां आता है तो वह अपनी मौत को दावत देगा। चेन लीनान, अपने गंदे हाथ हटाओ। क्या यह कौन सा जादू है? यांग चेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई गड़बड़ मत करना। मेरे पिताजी तो... मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पिताजी कौन है। यांग चेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यांग चेन, बस मेरी शादी की पोशाक में मुझे देखकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। आए, क्या